नील्स बोर क्वांटम जीनियस की अनसुनी कहानियां। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अब तक के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक नील्स बोर की कुछ अनजानी कहानियों के बारे में। आप उन्हें परमाणु के बोर मॉडल के लिए जानते हैं, जो आधुनिक भौतिकी का एक आधार स्तंभ है। लेकिन उस प्रतिभाशाली दिमाग के पीछे क्या चल रहा था? जहां वे क्वांटम यांत्रिकी और परमाणु संरचना में अपने अभूतपूर्व काम के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं उनके जीवन में और भी बहुत कुछ है जिसके बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो तैयार हो जाइए एक ब्रह्मांडीय यात्रा के लिए, जहां हम विज्ञान के पीछे के इंसान, जीनियस के पीछे के इंसान को जानेंगे। दी एस्केप आर्टिस्ट, बोहर वर्सेस द नाज़ीज। जरा सोचो, 1940 है, नाजी पूरे यूरोप में कदम बढ़ा रहे हैं और दुनिया सांस रोके हुए है। जुल्म का काला साया फैल रहा है और कोई भी इसकी पहुंच से सुरक्षित नहीं है। डेनमार्क में नील्स बोहर, एक राष्ट्रीय नायक और भौतिकी की दुनिया में एक महान हस्ती, खुद को एक भयानक स्थिति में पाते हैं। नाजियों ने उनके वतन पर कब्जा कर लिया है और खतरा नजदीक आ रहा है। बोहर सिर्फ एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी ही नहीं थे, वे एक मानवतावादी भी थे। नाजी शासन में फंसे यहूदी वैज्ञानिकों की दुर्दशा के बारे में बहुत चिंतित थे। ये उनके सहकर्मी, उनके दोस्त थे और वह चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे। वह जानते थे कि उन्हें कुछ करना होगा और जल्दी करना होगा। समय बहुत कीमती था और हर पल मायने रखता था। अपने प्रभाव और संपर्कों का उपयोग करते हुए बोहर नाजी कब्जे वाले यूरोप से यहूदी वैज्ञानिकों को बाहर निकालने वाले एक गुप्त नेटवर्क में एक प्रमुख व्यक्ति बन गए। यह नेटवर्क कई लोगों के लिए एक जीवन रेखा था, जो अंधेरे समय में आशा की एक किरण प्रदान करता था। गुप्त रास्तों, सुरक्षित घरों और दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले साहसी व्यक्तियों के एक नेटवर्क की कल्पना करो। यही बोहर की वास्तविकता थी। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन इसे खेलना ही था। उन्होंने इन वैज्ञानिकों, जिनमें से कई उनके सहयोगी और दोस्त थे, को स्वीडन जैसे तटस्थ क्षेत्रों और अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका में भागने में मदद की। ये पलायन सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध और सटीकता के साथ निष्पादित किए गए थे। अपनी मां की ओर से यहूदी विरासत के साथ वह खुद एक निशाना बन गए। नाजी बेरहम थे और बोहर जानते थे कि उनका समय समाप्त हो रहा है। नियंत्रण की अपनी अतृप्त प्यास के साथ नाजी 1943 में उनके पीछे आ गए। स्थिति गंभीर थी और बोहर को जीवन बदलने वाला फैसला करना था। कल्पना कीजिए, आधी रात को बोहर और उनका परिवार अपने घर से भाग रहे हैं, सब कुछ पीछे छोड़कर अत्याचार के चंगुल से बचने के लिए। यह एक खतरनाक यात्रा थी, हर मोड़ पर खतरे से भरी हुई। वे अंधेरे की आड़ में एक मछली पकड़ने वाली नाव पर सवार हुए। उनका गंतव्य स्वीडन, तूफानी समुद्र के पार आशा की किरण। यात्रा विश्वासघाती थी, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। लेकिन बोहर का पलायन तो बस शुरुआत थी। उनका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। वह जानते थे कि दुनिया एक नए युग के कगार पर है, जो परमाणु युद्ध के साए से घिरा हुआ है। दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे थे और बोहर की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। क्वांटम डिप्लोमैट, बोहर का सीक्रेट मिशन। साल 1943 है, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। दुनिया जंग में है और परमाणु बम की रेस शुरू हो चुकी है। हर देश अपना सब कुछ इस खतरनाक मुकाबले में झोंक रहा है। नील्स बोहर, जो अब खुद एक शरणार्थी हैं, एक ऐसे सीक्रेट और जरूरी मिशन पर निकलने वाले हैं जो इतिहास का रुख बदल सकता है। उनका सफर खतरों और अनिश्चितताओं से भरा है। उन्हें मैनहट्टन प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए बुलाया गया है, जो नाजियों से पहले परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगे मित्र राष्ट्रों का एक प्रोजेक्ट है। यह प्रोजेक्ट समय के खिलाफ एक रेस और दिमाग की लड़ाई है। सोचिए, बोहर जैसा दिमाग इतनी बड़ी ताकत को छोड़ने के वैज्ञानिक और नैतिक असर से जूझ रहा है। इस जिम्मेदारी का बोझ बहुत भारी है। वो निकोलस बेकर के नाम से अमेरिका जाते हैं, एक सीक्रेट पहचान, बिल्कुल किसी जासूसी फिल्म की तरह। यह नकली नाम उनकी सुरक्षा और उनके मिशन की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन बोहर सिर्फ बम बनाने के लिए वहां नहीं है। उनका विजन इससे कहीं आगे तक जाता है। उनका मिशन एक अलग तरह के धमाके को रोकना है, एक ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स रेस। वो इस आर्म्स रेस के भयानक अंजाम को पहले ही देख लेते हैं। वो अकल्पनीय विनाश की संभावना देखते हैं, लेकिन साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहयोग की एक उम्मीद की किरण भी। बोहर बातचीत और आपसी समझ की ताकत में विश्वास रखते हैं।
बोहर सत्ता के गलियारों में तर्क की आवाज बन जाते हैं। वो चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे नेताओं से परमाणु हथियारों के वैश्विक परिणामों पर विचार करने का आग्रह करते हैं। उनकी दलीलें वैज्ञानिक और मानवीय दोनों हैं। वो एक ऐसी दुनिया का सपना देखते हैं जहां परमाणु ज्ञान को बांटा जाए, न कि छुपाया जाए, जहां भविष्य का फैसला सहयोग से हो, न कि प्रतिस्पर्धा से। यह विजन क्रांतिकारी है और अपने समय से आगे का, लेकिन उनकी बातों को कोई नहीं सुनता। राजनीतिक माहौल ऐसे क्रांतिकारी विचारों के लिए तैयार नहीं है। दुनिया जो अभी भी दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता से उबर रही है, बोहर के शांति के सपने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध के जख्म गहरे हैं और डर उम्मीद पर हावी है। मौत का सामना, लैब धमाका। नोबेल पुरस्कार विजेता बनने से पहले, देशों के भविष्य से जूझने से पहले, नील्स बोहर एक युवा वैज्ञानिक थे जो ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे थे। अपने करियर की शुरुआत में एक केमिस्ट्री लैब में काम करते समय एक बड़ी दुर्घटना हुई। वह लिक्विड हाइड्रोजन, एक बहुत ही अस्थिर पदार्थ, के साथ काम कर रहे थे जब अचानक धमाका। लैब में एक भीषण विस्फोट हुआ। बोहर चमत्कारिक रूप से विस्फोट से बच गए। डरे हुए लेकिन हिम्मत नहीं हारे। मौत के इतने करीब होने के बाद उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। यह घटना नवोदित भौतिक विज्ञानी के लिए आसानी से अंत का संकेत हो सकती थी, लेकिन लगता है भाग्य ने नील्स बोहर के लिए कुछ और ही सोच रखा था। अब भला किसे अच्छी साइंस स्टोरी के साथ बियर नहीं पसंद। यह कहानी है साइंस पैट्रनेज और एक यूनिक पर्क की, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने ही देख सकते हैं। देखिए, नील्स बोहर का डेनमार्क के कार्ल्सबर्ग ब्रूअरी के साथ एक अनयूजुअल अरेंजमेंट था। जरा सोचिए, बोहर कार्ल्सबर्ग द्वारा दिए गए एक घर में रहते थे। एक खूबसूरत घर जो एक नेशनल ट्रेजर के लिए बिल्कुल सही था। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। इस घर में एक खास सुविधा थी, ब्रूअरी से एक डायरेक्ट पाइपलाइन जो बोहर को फ्री बियर की स्टडी सप्लाई देती थी। आपने सही सुना, मुफ्त की बियर। कार्ल्सबर्ग ब्रूअरी का डेनिश कल्चर और साइंस को सपोर्ट करने का एक लंबा और गर्वित इतिहास रहा है। उनका मानना था कि सबसे तेज दिमागों को पोषित करना चाहिए, और नील्स बोहर से बेहतर इन्वेस्टमेंट किसमें हो सकती थी। 5वां अध्याय, बोहर बनाम आइंस्टाइन दिग्गजों की टक्कर। चलो विज्ञान के इतिहास की सबसे बड़ी भिड़ंत के बारे में बात करते हैं। नील्स बोहर बनाम अल्बर्ट आइंस्टाइन, भौतिकी के दो महारथी जो वास्तविकता की प्रकृति पर ही भिड़ गए। क्वांटम मैकेनिक्स पर उनकी बहसें किसी कहानी जैसी हैं, ब्रह्मांड को समझने के दो बिल्कुल अलग तरीकों का टकराव। आइंस्टाइन अपने रिलेटिविटी के बेहतरीन सिद्धांतों के साथ क्वांटम मैकेनिक्स के प्रोबेबिलिस्टिक नेचर को समझ नहीं पा रहे थे। भगवान ब्रह्मांड के साथ जुआ नहीं खेलता, ये उनका प्रसिद्ध कथन है। दूसरी तरफ बोहर ने अजीबोगरीब चीजों को, अनिश्चितता को, सब एटॉमिक कणों के प्रोबेबिलिस्टिक डांस को अपना लिया। उन्होंने प्रसिद्ध रूप से जवाब दिया, आइंस्टाइन, भगवान को यह बताना बंद करो कि क्या करना है। ये सिर्फ शिष्टाचार वाली वैज्ञानिक असहमतियां नहीं थीं, ये जोशीली, लगभग नाटकीय बहसें थीं जो उनके अपने वैज्ञानिक अंतर्ज्ञान में अटूट विश्वास से प्रेरित थीं। इन दो प्रतिभाशाली दिमागों की कल्पना करो, समीकरणों से भरे ब्लैकबोर्ड के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, एक दूसरे को चुनौती देते हुए, मानव समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए। 6ठा अध्याय, अनसुना भविष्यवक्ता, बोहर की परमाणु चेतावनी। सोचो, 1945 का साल है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर दुनिया राहत की सांस लेती है, लेकिन एक नया खतरा मंडरा रहा है, परमाणु की भयानक शक्ति का आना। नील्स बोहर मैनहट्टन प्रोजेक्ट को अपनी आंखों से देख चुके थे, इसीलिए हालात की गंभीरता को सबसे अच्छे से समझते थे। वो देखते हैं कि इससे कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। एक ऐसे नए युग की शुरुआत जहां पल भर में पूरे शहर खत्म हो सकते हैं। वो एक ऐसे भविष्य को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं जिसका उन्हें डर है, एक वैश्विक परमाणु हथियारों की दौड़। वो दुनिया भर में घूमते हैं, चर्चिल और रूजवेल्ट जैसे विश्व नेताओं से मिलते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि परमाणु ज्ञान को बांटें, उसे छुपाए नहीं। लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता। दुनिया जो अभी भी दूसरे विश्व युद्ध की भयावहता से सदमे में है, बोहर के परमाणु मुक्त भविष्य के सपने के लिए तैयार नहीं है। 7वां अध्याय, परमाणुओं से खेल के मैदान तक, बोहर का खेल प्रेम। आप नील्स बोहर को एक नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी, क्वांटम पायनियर, एक गहरे विचारक के रूप में जानते होंगे।
जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार किया। विज्ञान में उनका योगदान बहुत बड़ा है, जिसने परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत की हमारी समझ को आकार दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक अच्छे एथलीट भी थे? जी हां, बोहर की लैब के बाहर भी एक जिंदगी थी, जिसमें शारीरिक कौशल और टीम वर्क शामिल था। परमाणु के रहस्यों से जूझने से पहले युवा नील्स बोहर फुटबॉल के मैदान पर पाए जा सकते थे, जहां वो अपने पैरों का कमाल दिखाते थे और इस खूबसूरत खेल के लिए अपना जुनून दिखाते थे। फुटबॉल के लिए उनका प्यार विज्ञान के प्रति उनके प्यार जितना ही गहरा था। वो केवल मनोरंजन के लिए गेंद नहीं मार रहे थे, वो कोपेनहेगन के एक प्रमुख फुटबॉल क्लब एकेडमिस्क बोल्ड क्लब के लिए गोलकीपर थे। ये कोई आम शौक नहीं था, ये एक गंभीर प्रतिबद्धता थी। कल्पना कीजिए, बोहर जो आगे चलकर क्वांटम यांत्रिकी के जनक बने, उसी दृढ़ता और एकाग्रता के साथ गोल की रक्षा कर रहे थे जिसका उपयोग वो बाद में अपने वैज्ञानिक कार्यों में करेंगे। मैदान पर उनका कौशल उनके समर्पण और बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण था। लेकिन बोहर परिवार का एथलेटिक कौशल यहीं खत्म नहीं हुआ। खेलकूद की भावना बोहर परिवार में गहराई तक समाई हुई थी। नील्स के भाई हेराल्ड बोहर एक और भी कुशल एथलीट थे। खेल में हेराल्ड की उपलब्धियां उल्लेखनीय थीं। हेराल्ड उस डेनिश राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे जिसने लंदन में 1908 के ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनकी सफलता ने बोहर परिवार और डेनमार्क को गौरवान्वित किया। एक युग का अंत। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको नील्स बोहर की जिंदगी के इन अनसुने पहलुओं के बारे में जानकर अच्छा लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। विज्ञान और उसके परे की दुनिया की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए अगली बार मिलते हैं।